आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग नीमा को देखते हैं जो कि विसल बजाकर नॉक्स को अपने पास बुला लेती है। ये देखकर लेस काफी खुश होता है कि नीमा की नॉक्स के साथ ट्रेनिंग काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। नीमा ऑलरेडी नॉक्स के साथ काफी अच्छी दोस्त बन गई है। तभी लेस उसके पास आता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग नॉक्स को कल और ऊपर तक उड़ने का ट्राई करवाएं। तो नीमा उसे कहती है कि कल से शायद मैं इतना ज्यादा नहीं आ पाऊंगी जितना मैं अभी आ पाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं नीमा अपने रूम में होती है। तभी उसका बटलर मार्जेस एक लेडी को वहाँ पर लेकर आता है और वो लेडी आज से नीमा की ट्यूटर है। उसका नाम एनेले डेसा है। नीमा अब एनेले को देखती है और उसे देखकर वो कहती है कि ये लेडी तो बिल्कुल एक परफेक्ट लेडी लग रही है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं मार्जेस वहाँ से चला जाता है। एनेले अब काफी रूड तरीके से नीमा से कहती है कि सबसे पहले हम लोग तुम्हारे बोलने के ढंग को ठीक करेंगे। मार्जेस के अकॉर्डिंग तुम अपने पेरेंट्स को पापा और मम्मा कह के बुलाती हो। ऐसा बोलने के बाद वो नीमा के हाथ में एक काफी जोर से पंखा मारती है, जिससे कि नीमा को काफी ज्यादा दर्द होता है। वह पूछती है कि मुझे क्यों मारा, जिस पर एनेले कहती है कि तुमने अच्छे से जवाब नहीं दिया और तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रही हो। तुम एक नोबल लड़की हो, किसी भी सिचुएशन में तुम अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकती हो। नीमा काफी गुस्सा होती है। तभी मार्जेस वहाँ पर चाय लेकर आ जाता है। वो उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम लोग तो इतनी जल्दी दोस्त बन गए। जिस पर एनेले भी कहती है हाँ। वही नीमा मन में कहती है कि ये मेरी दोस्त नहीं है, ये मेरी दुश्मन है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नीमा के लेसन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर उससे दिन रात मार पड़ रही होती है, क्योंकि कहीं पर उसका पोस्चर खराब होता है तो कहीं पर कुछ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एनेले नीमा से कहती है कि आज के लिए इतना बहुत है। तुमने बेसिक तो सीख लिए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना रह रहा है। मैंने तुम्हारे भाई और बहन दोनों को सिखाया है। वो दोनों काफी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। उन दोनों की तरह मैं तुम्हें एक परफेक्ट लेडी बना दूंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं नीमा अपने रूम में आ जाती है और काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। वो एनेले से काफी ज्यादा परेशान है। वो सोच रही होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एनेले मेरे भाई और बहन को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो मुझे ट्रीट कर रही है। कहीं वो मुझे पागल तो नहीं बना रही है। अगर पापा को पता चला कि एनेले ने मुझे मारा है तो वो एनेले पे काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। मुझे ये अकेले हैंडल करना होगा। मैं एनेले को जीतने नहीं दे सकती हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब एनेले नीमा को डांट रही होती है तो नीमा उसका रिस्पॉन्स काफी प्यार से करती है और कहती है ठीक है, मैं अगली बार से केयरफुल रहूंगी। वो सुनकर एनेले थोड़ी हैरान होती है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है। नीमा मन में कहती है देखा, ये मेरी झूठी स्माइल में फंस गई। पिछले लाइफ में जब मैं काम पर जाती थी तो ये मैंने तब सीखी थी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एनेले नीमा को पढ़ा रही होती है। वहीं नीमा स्माइल करते हुए थक जाती है और सोचती है कि मुझे कब तक करना होगा। और अब रात के समय पर हम लोग देखते हैं नीमा अपना थोड़ा सा खाना छोड़ देती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नीमा को क्या हुआ। वो तो हमेशा अपनी प्लेट खाली कर देती थी। नीमा की मोम अब नीमा के पास जाकर कहती है क्या तुम्हारा पेट खराब है? अगर ऐसा है तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चल सकते हैं। तो नीमा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। नीमा सोचने लगती है मुझे भागना होगा। अगर मॉम ने मुझे पकड़ लिया तो जब तक मैं उन्हें एलेने के बारे में नहीं बताऊंगी वो मुझे जाने नहीं देगी। वो भाग रही होती है। तभी रैल्फ जो कि उसका बड़ा भाई है वो मैजिक का यूज करके नीमा को आकर पकड़ लेता है। नीमा की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और नीमा से काफी गुस्से में कहती है अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि क्या चल रहा है। तुम एनेले की वजह से इतना अजीब एक्ट कर रही हो, है ना? तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर नीमा हैरान होती है और सोचती है कि मॉम को तो पहले ही पता है कि क्या चल रहा है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरी खुद की फाइट है। मैं अपनी खुद की फाइट खुद लड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग इंटरफेयर करके उसे जॉब से हटा दो। वो सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है एनेले को हराने के लिए? वो एक परफेक्ट लेडी है, तुम उसकी तरफ परफेक्ट कैसे बन पाओगी? अगर तुम्हें उसे हराना है तो एनेले जो कुछ भी तुम्हें सिखाया तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में जानना होगा, तभी तो एनेले इस फाइट को सीरियसली लेगी। वो सुनकर नीमा कहती है इसका मतलब मुझे एनेले को मुझे एक्नॉलेज करवाना होगा। तो उसकी मॉम कहती है हाँ, क्या तुम्हें कर सकती हो? तो नीमा कहती है हाँ। तभी उसका भाई रेल्फ उसे कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो नीमा का हाथ पकड़कर एक मैजिक यूज करता है, जिससे कि नीमा की जितनी भी थकान होती है वो दूर हो जाती है। उसका भाई अब उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर कभी थकान हो तो मेरे पास आ जाना, मैं मैजिक का यूज करके तुम्हें हील कर दूंगा। और चिंता मत करना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक काफी प्यारी परफेक्ट लेडी बनो। नीमा की मॉम भी नीमा से कहती है कि इन सब के बारे में हम लोग तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन कांडो को नहीं बताएंगे, इसलिए बिना डरे लड़ना। वो सुनकर नीमा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, एनेले मुझे एक्नॉलेज करके रहेगी। हम लोग अब देखते हैं कि एक साल बीत जाता है। नीमा अब एक काफी परफेक्ट लेडी बन चुकी है। उसके अंदर काफी सारे मैनर्स आ चुके हैं और वो काफी सुंदर बन गई है। उसके डैड अब उसकी तारीफ करते हैं। तो नीमा कहती है कि ये सब तो एनेले की वजह से हुआ है। एनेले भी अब काफी खुश होकर कहती है कि मुझे नीमा पर काफी गर्व हो रहा है। वहीं पर अब नीमा को अचानक से एनेले के बारे में कुछ अजीब लग रहा होता है। वो अब याद करती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में अच्छे से जानना होगा। अगले सीन में वो पोल के पास आती है और उससे एनेले के बारे में और ज्यादा कुछ पूछती है। तो पोल अब उसे एक पेपर देता है और कहता है कि जब हम लोग एनेले को हायर कर रहे थे तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, लेकिन मुझे कुछ भी चिंताजनक नहीं
मिला, लेकिन मुझे ये पता चला कि उसके रिलेटिव काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन के। वो सुनकर नीमा को याद आता है कि उस चर्च का एक प्रीस्ट नीमा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था और वो कह रहा था कि वो गॉड का मैसेंजर है। नीमा समझ जाती है कि आखिरकार मुझे अजीब क्यों लग रहा था। एनएलए जब उसे पढ़ा रही होती है तो वो अब उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि साउथ वेल के इकॉक्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट यानी अकाल पड़ गया है। ये सुनकर एनएलए कहती हाँ तुम्हें तो काफी कुछ पता है। नीमा बताती कि इस समय इकॉक्स में अकाल पड़ गया है, इससे वहाँ पर जितनी भी फसल थी वो खत्म हो गई और वहाँ पर खाने की कमी पड़ गई। वहाँ के लोग नेबरिंग नेशन और चर्च में मदद मांगने के लिए गए तो किंगडम और बाकी 2 कंट्रीज ने उनकी मदद करी, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन ने उन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। चर्च को तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। वो सुनकर एनएलए कहती है कि इकॉक्स ने गॉड को गुस्सा दिला दिया है, तो गॉड के मैसेंजर होने के तौर पर अगर चर्च के मेंबर उनकी मदद करते हैं तो गॉड उन मेंबर्स पर भी गुस्सा हो जाएंगे। वो सुनकर नीमा कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि वहाँ पर जो अकाल पड़ा है वो गॉड की पनिशमेंट है। तो एनएलए कहती है क्योंकि हमारे प्रीस्टेस को गॉड की तरफ से एक डिवाइन रेवलेशन मिली थी। वो सुनकर नीमा सोचने लगती है कि शायद से ये बात झूठी है। नीमा कहने लगती है कि सभी इंसान तो गॉड की डिवाइन क्रिएशन से ही बने हैं, गॉड उन्हें पनिशमेंट देके मारेंगे ही क्यों। तो एनएलए बताती है कि इकॉक्स एक बारबरी कंट्री है, वो 20 पीपल को पसंद करते हैं, इसलिए क्या पता वो लोग क्या प्लानिंग करते हो। ये सुनकर नीमा समझ जाती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो अब एनएलए से कहती है कि क्या आप इकॉक्स से किसी पर्सन या फिर 20 पीपल से मिली हो। तो एनएलए कहती है नहीं, वो लोग इतने ज्यादा घटिया हैं, उनसे मिलना ही कौन चाहेगा। वो सुनकर नीमा डर जाती है और सोचने लगती है कि एनएलए एक रियल लेडी नहीं हो सकती है, ये तो अंधविश्वासी है। नीमा एनएलए से कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा गवार हो। वो सुनकर एनएलए गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गवार बुलाने की। ऐसा बोलने के बाद वो नीमा के गाल पर काफी जोर से मारती है। नीमा अब सोचने लगती है कि ये एजुकेशन नहीं है, मैंने बस उसे इंसल्ट किया तो वो वायलेंस कर रही है। नीमा अब एनएलए से कहती है कि ये सच है, आप उन लोगों से कभी मिली भी नहीं हो और आप उनके बारे में ऐसा सोचती हो। मैं आपकी तरह गवार नहीं बनना चाहती हूँ और सिर्फ फैमिली की मेंबर होकर मैं एक अच्छी लेडी बनना चाहती हूँ। तो एनएलए उसे कहती है कि अगर तुम एक ट्रू लेडी हो तो तुम्हें इन सब टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो नीमा उसे पूछती है तो फिर हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करें, क्योंकि जब भी लड़कियां एक साथ आती है तो वो स्वीट शॉप और फैशन के बारे में बात करती है। तो क्या इन टॉपिक में लड़के इंटरेस्टेड हैं? वो भी सब में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं एक डॉल की तरह नहीं रह सकती हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगी, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को समझना चाहिए। ये सब सुनने के बाद एनएलए काफी इंसल्ट फील करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। नीमा भी अब अपनी टेबल पर रिलैक्स हो जाती है और कहती है शायद मैं जीत गई। और अब अगले सीन में वो नॉक्स को अपने पास बुलाकर उसे सहलाने लगती है और कहती है कि मैं काफी थक गई हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नीमा के डैड को पता चल जाता है कि एनएलए ने नीमा को थप्पड़ मारा है। वो जानकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन नीमा उन्हें शांत कराती है और उनसे कहती है कि ये मेरी फाइट है तो इंटरफेयर मत करो। तो उसके डैड भी मान जाते हैं, लेकिन वो जाकर एनएलए को एक वार्निंग देते हैं कि आगे से वो नीमा को ना मारे। तो अब एनएलए भी अपनी गलती मान लेती है और वो माफी मांगती है और अब आगे से एनएलए नीमा को काफी अच्छे से ट्यूटर करती है। नीमा अब काफी सारे लेसन सीखती है और उसे मजा भी आ रहा होता है, जिसके बाद वो जाकर जानवरों के साथ भी खेलती है। अगले सीन में अब नीमा के डैड नीमा को बताते हैं कि हम लोग नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर टूर करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली इस किंगडम के नॉर्दर्न लैंड की इंचार्ज है, तो मुझे वहाँ पर जाकर चीजें चेक करनी है। अब तुम 5 साल की हो गई हो, तुमने काफी कुछ सीख लिया है, क्या तुम मेरे साथ नॉर्दर्न लैंड में चलोगी? वहाँ पर तुम्हें और भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नीमा भी अब काफी खुश जाती है और कहती है हाँ मैं जाना चाहूंगी, वहाँ पर तो काफी ठंड और फ्लफी एनिमल होंगे। और अब अगले सीन में वो लोग एक जगह पर आते हैं। नीमा के डैड बताते हैं कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है, ये हमें सीधा नॉर्थ में ले जाएगी। ये काफी हाई लेवल स्पेल है, तो इसका यूज सिर्फ पैलेस और मेजर सिटीज में ही किया जाता है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाती है और अब वो लोग नॉर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा उनके सामने आता है और कहता है मेरा नाम वॉर्नस गिल्वा है, मैं यहाँ का प्रॉक्सी लॉर्ड हूँ। ये सुनकर नीमा भी सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। हमें पता चलता है कि इस जगह का नाम एसेंटा है। नीमा अब सामने जाकर जल्दी से गेट खोल देती है। वो सामने देखती है कि सामने तो बर्फ होती है। वो कहती है कि मैंने इस दुनिया में कभी भी बर्फ नहीं देखी है। वो सामने जा रही होती है तभी वो जम जाती है, तो उसके डैड अब उसके ऊपर मैजिक का यूज करके उसे वापस से ठीक कर देते हैं। वो अब उसे कहते हैं कि इस जगह पर काफी ठंड है तो तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने होंगे। तो नीमा मान जाती है और वो गर्म कपड़ों को पहन लेती है। अगले सीन में वो लोग कैरेज में बैठ जाते हैं और उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में रात हो जाएगी। वो लोग अब रास्ते में काफी ज्यादा खेलते भी हैं। नीमा के डैड बताते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी का 1/3 हिस्सा माउंटेन की रेंज में आता है। यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माउंटेन्स लंबर प्रोवाइड करते हैं और जो प्लेन्स है वहाँ पर डेयरी फार्म्स है और कैपिटल के पास क्रॉप्स है जो कि ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हर रीजन जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करती है। ये सुनकर नीमा खुश हो जाती है और होप कर रही होती है कि उसे काफी टेस्टी खाना और रेयर एनिमल्स देखने को मिले। वो लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उस जगह का मेयर सामने आकर उनका वेलकम करता है। वहीं नीमा बाहर देखकर हैरान होती है क्योंकि उस जगह पर तो बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी हुई है।
अगले सीन में वो लोग अब खाना खा रहे होते हैं। नीमा को खाना काफी टेस्टी लगता है। वो एक और बार खाना मांगती है। वो सुनकर वो लेडी खुश होती है और कहती है कि खुश हुई कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। कल तुम्हारा पैक्ड लंच बनाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो सुनकर नीमा कहती है क्या पैक्ड लंच मतलब? तो उसके डैड उसे बताते कि कल हम लोग फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर काफी खतरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। हाल फिलहाल में इस एरिया में काफी सारे मॉन्स्टर्स तबाही मचा रहे हैं। हमने नाइट्स को भी भेजा उन्हें हराने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा हैं कि वो उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर जाकर नाइट्स के लिए एक आउटपोस्ट बनाएंगे। इस बार मैं आया हूँ उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए और ये देखने के लिए कि फॉरेस्ट में क्या चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि नीमा तुम हमारा कम्युनिकेशन उस फायर ड्रैगन के साथ करवाओ। वो सुनकर नीमा कहती है क्या हम लोग उस फायर ड्रैगन को बोलने वाले हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए? कहीं गलती से वो फॉरेस्ट को ना जला दे। तो नीमा के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए नहीं बोलूंगा उसे। दरअसल फायर ड्रैगन्स को मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ पता होगा, तो शायद से वो हमें कोई क्लू दे सकता है। ये सुनकर नीमा कहती है ठीक है, मैं सोल से पूछती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सोल को बुलाने लगती है। सोल भी वहाँ पर आ जाता है और नीमा अब उसे सारी बातें बता देती है कि मॉन्स्टर्स काफी सारे लोगों को मार रहे हैं। वो सुनकर सोल पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर आखिर है कहाँ पर? तो नीमा के डैड कहते हैं गिल्वा प्रॉक्सी के इकॉफ में या फिर नीडल फ्रॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर। वो सुनकर सोल कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है, नीडल फ्रॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर तो कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए, आखिर वहाँ पर कैसे तरीके के मॉन्स्टर्स हैं? तो नीमा के डैड कहते हैं कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ पर गॉब्लिन्स हैं, वहाँ पर कोबोल्ड्स भी हैं और काफी रेयरली फ्रॉस्ट स्पाइडर भी। वो सुनकर नीमा कहती है कि सोल बता रहा है कि गॉब्लिन्स और कोबोल्ड तो साउथ में काफी दूर रहने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो सुनकर नीमा के डैड थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं शायद से वो ओवर पॉपुलेटेड है। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि सारी रिपोर्ट्स इसी जगह से आ रही है। वो सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है सब कुछ किसी इंसान ने किया है, कोई उन मॉन्स्टर्स को इस जगह पर ला रहा है। वो सुनकर नीमा कहती है कि क्या इन सभी चीजों में गॉड की गलती हो सकती है? तो नीमा के डैड कहते हैं कि गॉड ऐसा क्यों करेंगे? वो सुनकर नीमा चुप हो जाती है क्योंकि वो उसे अपने मिशन के बारे में थोड़ी बता सकती है। नीमा को गॉड पर ही शक हो रहा होता है। तभी नीमा के डैड कहते हैं कि इसी जगह पर बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, कल सुबह हम लोग जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है। वो सुनकर सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।